अब बात कर लेते हैं कोरोना की, जिसको लेकर मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के 71 में से 25 वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की कमी की वजह से बंद कर दिए गए। ये सभी निजी वैक्सीन सेंटर हैं। मुंबई में मौजूद 120 सेंटर्स में से 51 सेंटर्स में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन को रद्द कर दिया गया है। इसमें कुछ सरकारी सेंटर भी शामिल हैं। मुंबई में 40 से 50 हज़ार की वैक्सीन की खुराक बची है। आज देर शाम तक 1,86,000 नई डोज मुंबई पहुंच सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, मुंबई और महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी की वजह से कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है और अभी भी यहां पर कुछ सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स में दवाइयों की कमी की वजह से, वैक्सीन की कमी की वजह से इन सेंटर्स को बंद किया गया है। मुंबई में मौजूद 120 सेंटर्स में से 51 सेंटर्स में वैक्सीन की कमी है। वैक्सीनेशन को अब रद्द कर दिया गया है। मुंबई में 40 से 50 हज़ार की वैक्सीन की खुराक ही बची है। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत है और एक तरफ जहां वैक्सीन की किल्लत है, सरकार हाय तौबा मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में आप देखिए सब्जी मंडी में क्या हालत है। लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क ठीक ढंग से लगा रहे हैं। दादर मार्केट सब्जी बाजार की तस्वीरें हैं। सीधे अजय दुबे ने वहां से ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखते हैं। मुंबई में अंधेरी इलाके का ये होली स्पिरिट हॉस्पिटल और यहाँ पर कल से वैक्सीनेशन का प्रोसेस रुका हुआ है। रोका इसलिए हुआ है क्योंकि जो वैक्सीन है उसका स्टॉक खत्म हो गया है। तो जब सुरक्षा कर्मियों को देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहा है उसे सूचित कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रुकी हुई है। मुंबई के कई सारे अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस रोक दिया गया है क्योंकि वैक्सीन का जो स्टॉक है वो कम हो गया है, वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है और इसके चलते इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उम्मीद लोगों को केवल वैक्सीन से है। अब क्योंकि वैक्सीन की प्रक्रिया मुंबई में धीमी पड़ती दिखाई दे रही है, तो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, लापरवाही के चलते तमाम वैक्सीन खराब भी हो जा रही है और अब तो स्थिति यह है कि वैक्सीन पहुंच ही नहीं रही है प्राइवेट अस्पतालों में। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के संग अजय दुबे, AP न्यूज, मुंबई। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कोरोना महामारी की। कोरोना महामारी में आपको क्या करना है? कोरोना महामारी से बचने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको मास्क लगाए रखना है और हाथ को बार बार धोना है। इसके अलावा अगर आप उस उम्र के वर्ग में आते हैं जो टीका लगा सकते हैं तो टीका ज़रूर लगाइए और दूसरों को भी टीका लगाने को ज़रूर कहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मन में तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और उन्हीं में से सबसे बड़ा सवाल है लॉकडाउन का। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन पर क्या कहा है, सुनिए। मुंबई दिल्ली की इन तस्वीरों में चेहरे में वही दहशत है जो साल भर पहले नजर आ रही थी। प्रवासियों की बड़ी आबादी ने लॉकडाउन के दौरान पलायन की पीड़ा झेली। कोरोना ने तादाद के मामले में पिछले साल को भी पिछाड़ दिया, तो मन में लॉकडाउन की आशंका लिए लोग बड़े शहरों से एक बार फिर घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन मन की इन्हीं आशंकाओं को शांत किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। लेकिन आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है तो हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। पीएम के इस ऐलान के बाद देश को भरोसा जरूर होगा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि लोग लापरवाह हो जाए, क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस जंग में जीत का फॉर्मूला जागरूकता ही है। तो फिलहाल देश के प्रधानमंत्री भरोसा दे रहे हैं कि लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए लॉकडाउन की वजह से घबराकर प्रवासी मजदूर या ऐसे लोग जो दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, अपने घरों को वापस लौटने शुरू कर दिया था, उनको वापस काम पर लौट जाना चाहिए। मुंबई में कोरोना को लेकर बढ़ती सख्ती के बीच उत्तर भारत के मजदूर वापस अपने गांव जाने लगे। लेकिन मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल से अजय दुबे की ये रिपोर्ट देखिए।
मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर फिर एक बार पिछले साल कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके की भीड़ उमड़ी थी वैसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ये एलटीटी रेलवे स्टेशन और देखिए किस तरीके की भीड़ है। ये वो मजदूर वर्ग है जो मुंबई में काम धंधा करने के लिए आता, उत्तर भारत से पहुंचा हुआ ये पूरा मजदूर वर्ग, क्योंकि काम धंधा बंद है, लॉकडाउन के पूरे माहौल है और इसके कारण ये तमाम लोग जो है वापस अपने गाँव घर को जाने के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता है और आसपास का पूरा ये जो इलाका है, जो स्टेशन के बाहर का गलियारा है, उसके दृश्य को दिखाते हुए, और देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। जो भी कुछ सामान यहाँ पर है उस सामान को लेकर लोग यहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जिस ट्रेन से उनको जाना है वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगे और अंदर जाने की उनको परमिशन मिले तो अंदर जाना शुरू करें। और ये लोग आपको यहाँ पर परिवार दिखाई देंगे, जो परिवार लॉकडाउन के दौरान घर गए थे फिर वापस आए, और अब क्योंकि फिर से एक बार कोरोना के लॉकडाउन का दौर है तो लोग जो है वापस अपने घरों को जाते हुए मजदूर वर्ग है। देखिए काम करने वाले लोग यहाँ पर और अपना फिर से सब कुछ जो है झोला लेकर वापस गांव घर जाने की तैयारी है। गांव जाना पड़ा, क्या बोला है साहब, मतलब काम बंद रहेगा, कैसे क्या होगा? बंद रहेगा सर। तो क्या बोला सेठ आपका? सेठ बोला से खाने के कुछ नहीं है, पैसा पानी नहीं है तो क्या खाएगा। हाँ, तो जाने के लिए सोच रहे हैं आप, वापसी का कुछ सोचेंगे, कब तक आएंगे? जाने के लिए बोला सेठ से जाओ। सेठ ने जाने के लिए बोला। तो देखिए ये सूरत है और अपना जो कुछ भी सामान है लेकर यहाँ से निकल चुके हैं। आपको परिवार के लोग भी दिखाई देंगे कि जो तमाम यहाँ पर लोग हैं अपने परिजनों के संग आए थे, अब वो भी वापस झोला लेकर जाने की तैयारी में। अब भीड़ जो है वो मजदूर वर्ग की यहाँ पर भीड़ है जो काम ना होने के चलते और लॉकडाउन को लेकर जो किस तरीके का भविष्य रहेगा, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, इस चिंता के चलते भी अपने गाँव घरों के लिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के संग अजय दुबे, एपी न्यूज़। तो इस महामारी के महासंकट पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ मुंबई से मृत्युंजय सिंह और दिल्ली से मधिया खान जुड़ गई हैं। मृत्युंजय का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, सबसे बड़ा कोरोना कैपिटल मुंबई और महाराष्ट्र बना हुआ है, ताजा आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए एक बार फिर से 8000 से अधिक मामले जो है मुंबई में सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, और 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है। लेकिन विकास जी, इस समय जो मुंबई में एक चिंता का विषय है वो है वैक्सीन की कमी। मुंबई में जगह जगह जितने वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां पर वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। मैं मुंबई के सांता क्रूज इलाके के वीएन देसाई अस्पताल में हूँ। ये बीएमसी का अस्पताल है और ये जो आप कतार देख रहे हैं, ये लोग वैक्सीन लगाने के लिए सुबह सुबह कतार में खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद इनको जानकारी दी जा रही है कि आज वैक्सीन की कमी है और बार बार जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, साथ ही साथ यहाँ के डॉक्टर्स हैं, वो लोगों को आकर बता रहे हैं कि आप वैक्सीन सभी को मिलेगा, 45 वर्षीय आयु उम्र के लोगों को सभी को मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं तीनों दिशाओं में 3 कतारें हमें दिख रही हैं और ये जो पूरा परिसर, इसमें 3 दिशाओं से आने वाले तीनों गेट पर इसी प्रकार की लाइन दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और सिर्फ वैक्सीन लगाने के लिए लोग काफ़ी घंटों से इंतजार कर रहे हैं। और जो यहाँ का स्टाफ है वो लोगों को सूचित कर रहा है कि वैक्सीन सभी को मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास में लंबी कतारों में खड़े हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को समझाने के लिए। आपको बता दें कि ये तस्वीर सिर्फ एक अस्पताल की नहीं है, मुंबई के जितने वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ लगभग यही तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि बीकेसी का जो जंबो सेंटर है वहाँ सिर्फ 160 डोज बचा हुआ है, जो कि अगले आधे घंटे या 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक स्थिति है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमें जानकारी मिल रही है कि 1,46,000 डोज आज शाम तक मुंबई में पहुंच जाएंगे। तो एक बार फिर से कुछ सेंटर पर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में यही स्थिति देखने को मिल रही है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिसकी शिकायत आम लोगों और अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जी मृत्युंजय, आपसे जुड़े, इस वैक्सीन से जुड़े और कोरोना से जुड़े अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। मधिया का रुख कर लेते हैं। मधिया, हमने कल देखा था कि दिल्ली में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, ना मास्क पहन रहे थे, और कुछ जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाह बने हुए हैं कोरोना के प्रति। बिल्कुल विकास, अगर बात करें तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो लोगों में अभी भी उसकी कमी दिखाई दे रही है। अगर आप बाजारों में जाएंगे तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। रेलवे स्टेशन पे हालांकि आज हम मौजूद हैं और अगर एक बार तस्वीरें दिखा दें तो यहाँ पर भीड़ भाड़ कुछ कम हुई है। यानी कि हो सकता है लोगों ने जो ट्रैवलिंग है, जहाँ ज़रूरी नहीं जाना है, उसको शायद अवॉइड किया है, क्योंकि बीच में हम देख रहे थे लोगों ने ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा करनी शुरू कर दी थी। लेकिन अगर अब की बात करें तो बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और जो मास्क है वो तो हालांकि कह सकते
सकते हैं कि चालान के डर से हर शख्स पहना हुआ है लेकिन मास्क सही तरीके से नहीं पहना हुआ है। ऐसे भी बहुत सारी लोग हमें दिखाई देते हैं जब हम बाजारों में जाते हैं या भीड़ भाड़ वाली इलाकों में जाते हैं। और अगर कोरोना की बात करें तो बीते 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कोरोना तो तेजी से बढ़ रहा है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। पहले जब कोरोना शुरुआती दौर में आया था तब आप देख रहे थे किस तरह से लोग सैनिटाइज भी करते थे, हाथ मास्क बहुत सही तरीके से लगाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोगों के दिल से वो जो डर है कोरोना का, जो जागरूकता है कोरोना को लेकर, वो काफी ज्यादा कम हो गई है। हालांकि टेस्टिंग काफी ज्यादा बड़ी है। दिल्ली में 90,000 से ज्यादा टेस्टिंग बीते 24 घंटे में हुई थी, जिसको लेकर 7,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं वो सामने आए हैं। लेकिन अभी लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर बढ़ रही है उसके लिए हम सभी को सतर्क होना है और बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ ही इस चीज को अब कोरोना को डील करना है। जी विकास। जी बहुत बहुत शुक्रिया मधिया आपका और मुंबई से मृत्युंजय आपका इस ताज़ा जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।